one sun, one world, one dream, one Narendra Modi. बदलाव के साथ साथ पठन पाठन व्यवस्था में आई तब्दीली को भी विश्वविद्यालय ने अपनाया है। जितना प्रभावशाली बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का स्तर रहा है, इतना ही भव्य है यहाँ का कैंपस। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक ऐसा क्षेत्र जो बुंदेली भाषा के साथ साथ ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत से पहचाना जाता है। बुंदेलखंड की माटी में जन्मे अनेक वीरों ने न केवल अपना बल्कि इस अंचल का नाम खूब रोशन किया और इतिहास में अमर हो गए। और जब बात हो यहाँ शिक्षा की, तो बना अध्यात्म पूरे देश में शिक्षा की मशाल जलाए हुए हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बुंदेलखंड परिक्षेत्र में शिक्षा का अग्रणी केंद्र है। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि पर स्थित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जहाँ अपनी सुंदरता और भौगोलिक दृष्टि के लिए प्रसिद्ध है, तो दूसरी ओर मैं कुलपति के रूप में यहाँ आने वाले सभी छात्र छात्राओं के समग्र विकास हेतु उच्च श्रेणी की शिक्षा के साथ ही रोजगार, उद्यमिता एवं कौशल विकास के अवसर भी दिलाने का आश्वासन देता हूँ। और यह विश्वविद्यालय का प्रयास है कि हम सभी छात्र छात्राओं को 21वीं शताब्दी के अनुरूप उनको समग्र विकास करते हुए एक विकसित और नए भारत के लिए हम विश्वविद्यालय के रूप में योगदान दे सकें। विश्वविद्यालय परिवार में आप सभी का स्वागत के लिए हम सभी तैयार हैं। यहाँ कला, विज्ञान, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल और कृषि के साथ साथ 12 शिक्षा संकायों में शिक्षा प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय 3 बार नैक मूल्यांकन करा चुका है एवं विश्वविद्यालय अपनी सभी शिक्षकों के साथ, छात्रों के साथ, अन्य कर्मचारियों का नैक की चौथी साइकिल के लिए प्रयासरत है एवं वचनबद्ध है। इस बार हम नैक में A++ ग्रेड प्राप्त करेंगे। विश्वविद्यालय Thank you everyone, please take your seats. So friends, this is a great moment for all of us that we all are gathered here for International Conference on Ultrasonics and Material Science for Advanced Technology. Many of you are coming from the various places of India, other states, and even we have some. हमारी टीम ने कहा कि यूनिवर्सिटी घूमना है। हम लोग निकले तो ये विश्वास कर पाना मुश्किल था कि भारतवर्ष के किसी बहुत बड़े महानगर के किसी विश्वविद्यालय में हम हैं या उत्तर प्रदेश के छोटे से ऐतिहासिक शहर झांसी में इतनी बड़ी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के कैंपस में हैं। अद्भुत विकास इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पर हुआ, लेकिन जितनी सुंदर, जितने एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैली यूनिवर्सिटी है। मुकेश कुमार पांडे जी, वीसी साहब ये कहते हैं
कि हम उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के सहयोग से उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहे हैं बच्चों को। लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ बच्चों को शिक्षित करना नहीं है, हमारा उद्देश्य हमारा वो भारतवर्ष जो हमारे सपनों का भारतवर्ष है, जो आदर्शवादी भारतवर्ष है, वैसा भारत बनाने के लिए हम अपने बच्चों में संस्कार के बीज बो रहे हैं। जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के वो बीज हम हमारे बच्चों में बो रहे हैं, उसके फल भी हमें एक जो बच्चों का संस्कार रूपी विशाल वृक्ष देखने को मिल रहा है, उस पर लगे साफ दिखाई देती है। मुकेश कुमार पांडे जी काफी आश्वस्त हैं। वो ये कहते हैं कि इसके साथ साथ हम पारंपरिक शिक्षा और डिग्रियां तो दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को इसलिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो व्यवसायी बने, वो एंटरप्रेन्योर्स बने, वो स्वरोजगार की तरफ अपना ध्यान दें। और उन्होंने, पांडे जी ने ये भी बताया कि हमारे विश्वविद्यालय के ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अभी ग्रेजुएट नहीं हुए और उन्होंने कमाना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स में अपना हाथ आजमाया और उसमें वो बहुत सारे बच्चे सफल हुए। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा विश्वविद्यालय जो भारतवर्ष के बड़े विश्वविद्यालयों को कड़ी टक्कर दे रहा है, न सिर्फ शिक्षा, उत्कृष्ट शिक्षा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की शिक्षकों की पढ़ाने की जो पद्धति है और यहाँ का एक बहुत ही अच्छा माहौल, बच्चों का सर्वांगीण विकास जिसे कहते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, खेलकूद हो, कला के क्षेत्र में उनकी भागीदारी हो, या उन्हें प्रोत्साहित करना हो, या उन्हें प्रोत्साहन देना हो, ये विभिन्न कार्य हैं। अगर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के इस चार दीवारी में हो रहे हैं, तो न सिर्फ ये उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है, बल्कि भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है। बधाई 1975 से चले आ रहे इस विश्वविद्यालय को, यानी कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को, और अभी इस समय इस विश्वविद्यालय को विकास के पथ पर बहुत तेजी से दौड़ा रहे डीसी मुकेश कुमार पांडे जी, विश्वविद्यालय शिक्षकगण, सभी छात्र छात्राएं, उनके माता पिता, सभी को उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के बेहतरीन भविष्य के लिए पांडे जी आपको साधुवाद और शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। So here you have listened to Saeed Ansari, and this is a chief guest, Professor Nico Declore, to please come up on the stage and take your seat. बच्चों, आज बहुत गर्व की बात है कि झांसी और बुंदेलखंड की शान प्रोफेसर आर सी गुप्ता साहब, जिनको भारत सरकार प्रोफेसर आर के सैनी सर, I would like to request all the dignitaries to please come up for the length. Department in George U. I would like to request again Vice Chancellor sir to please welcome our
Avinash Kumar sir is also an IIT graduate. He passed his graduation from IIT Bombay in the field of chemical engineering. I would like to request again Vice Chancellor sir to please welcome Professor Raja Ram Yadav sir, the President of USI, and the distinguished guests for today's ceremony. I would like to request jointly to Honorable Vice Chancellor Sir, DM Sir and Rajaram Sir to present a bouquet to Professor R.C. Gupta Sir, the Padma Shri awardee of 2023, and we must have a great round of applause for Professor R.C. Gupta Sir. I would like to request Vijay Yadav sir to please present a bouquet to the General Secretary of USI, P.K. Dubey. I would like to request Dr. Brajesh Dikshit ji to present a bouquet to the Finance Officer of Bundelkhand University, Wasi Mohammed sir. I would like to request Sanjeev Srivastava sir to present a bouquet to Professor R.K. Sen sir, Dean Science. Friends, ultrasonics is having a great dimensions to work in the near future. And this is the motive behind to organize this international conference on ultrasonics. Dr. Kailash Vishwakarma sir, please come on the dais. Sir. हाँ सर को एक मीटिंग में जाना है, डीएम साहब को उनकी प्री शेड्यूल्ड मीटिंग थी, फिर भी समय निकाल के वो हमारे मध्य आए। शॉल और श्रीफल से जिलाधिकारी महोदय का सम्मान माननीय कुलपति जी करते हुए एक स्मृति चिन्ह no need to introduce me. Yes. In the inaugural session of this international conference on ultrasonics and material science and applicable to advanced technology, on the dais, our chief guest and my past friend, academic and personal also, belonging to France and United States America, and in family Sri Lanka also, Professor Nico F. Deklerik, and our visionary and our innovative Vice Chancellor of this university, Professor, and our if you would play music there,
distribute the music very well and to this audience, even without speakers. And, so because of the hard ceiling you see there and the reflector at the end of the room, which distributes the sound very well towards you. But there's a little secret, it works in the opposite way as well. And so some of you like to chit chat. We can understand you here at the front because this is an acoustic hotspot, so keep it in mind. It's very interesting from an acoustic point of view to hear you talking here. And unfortunately we cannot give feedback, but keep it in mind. So just to say a few things about Ultrasonics. Well, first of all, I would like to thank the organizers and the VC for the hospitality and for inviting me and giving all of you the opportunity to give presentations and to attend so many presentations here. There are probably around 150 speakers today, tomorrow, the day after tomorrow, so it's fantastic. So, what is special about the field of ultrasonics compared to other fields is that usually in science, the field goes up almost like a constant microphone feedback. The importance of the scientific field goes up like a calcium factor, and it reaches the peak, and then it goes down and disappears. And ultrasonics and acoustics in general, we don't see that. This is very special. Probably one of the only, apart from astrophysics, of course, one of the only fields in science where the entrance goes up, little bit down, and up again, a little bit down, and it continues to be important. And so, for example, this university was established in 1975, which is, by the way, the year we have the floor, so I feel a good connection. At that time, mostly focused on sonar technology. A little bit later, there was a high focus on crystal optics. But you probably know optics actually theoretically invented first here in India by C.V. Raman and Nadesh. But later it developed mostly at that time in the US and in France. And in the 1980s, 70s, 80s, it was very important, starting already in the end of the 60s. So then it just went down, and this field is one example of optics that's again gaining some momentum because it's used nowadays in very fast focusing optical microscopes. They use acoustic waves to steer the optical beams very fast instead of moving a laser, so that they can focus very quickly on, for example, neurons or other cells that show some activity and get live images, live movies if you want, of these cell activities. This is this acoustical optics field that re-emerged lately in that particular field. Now, concerning acoustics and ultrasonics, the main topic of this conference is ultrasonics and material science, with the combination of the two is NDT. This field, I thought, around 2015, reached peak. So I thought from now on it will slowly go down, maybe it will disappear, but it doesn't disappear, it is reappearing. And this year, for example, in Italy there was a congress for the acoustical, and we had the highest number of students since the origin of that congress. So there's a big interest by students again, and by things that are responding to the new entrance by the industry. And this field of ultrasonics, and in the United States, one of the most interesting topics in this area now is metamaterials. So metamaterials are new materials that are specially developed for their diffractive properties, and they use them, for example, to cause hyperfocusing and lenses, acoustic lenses, used for medical applications. That's one thing, but they also use these kind of structures to focus sound and to produce better energy harvesting. Then we have noise environment,
You can direct sound in a certain direction to use energy harvesting, or just add sound in a very specific filtered way if needed. So this is a re-emerging field. It started 1 decade ago and even 2 decades ago. There was some theoretical concepts developed already, but the technology to make these materials did not exist yet. So in this conference, you will see a couple of papers, as far as I've noticed in the abstract, about new materials, novel materials. Probably there will be some metal materials involved there. You will see medical applications of ultrasound, NDT, non-destructive testing of materials, some atmospheric, as far as I've seen, gas probing with acoustic waves. So many different topics that are very interesting, not just here, but interesting internationally. So I'm glad to see many students here as well. You're the future of science and of India and also of ultrasonics. So that's a very good sign, and I hope you will enjoy this event very much. I plan to enjoy it at least, so I hope you enjoy it too. Now the other speakers further introduce the event, and we'll meet again in the afternoon. Okay, thank you. लग जाती है अवार्ड देने में, आप लोग तालियों का समय नहीं निकाल पा रहे हो, बड़ी दुख की बात है। Another award from USI, Ultrasonic Society of India. It is Best Scientific Event Organizers Award. We can see the arrangements of this conference, and we hope that the conference is going to be a grand success. So, I request Dr. Sanjeev Kumar Srivastava, convener of this conference, to receive the Best Scientific Event Organizer, along with Dr. Anupam Vyas and Madam Anjali Srivastava, please. This is given for their great effort in organizing this event. Hope the conference will be a grand success. May I request Mr. Abhishek Yadav, if he is present here. Okay. May I request Mr. Abhishek Yadav. He has become corporate member of Ultrasonic Society of India. So please come and collect your certificate if he is present. Mr. Abhishek Yadav, corporate member of the society. So big clap for him. Now, I request Dr. Vilas Savhane sir to please receive this certificate on behalf of Yadav, as he is not present. Please, sir. Friends, we have one more award, but for that I would like to request President to please announce the award. So I request President Ultrasonic Society of India to please announce the award. Thank you. Hello. This award
the history of Ultrasonic Society of India, it has been given to any Vice Chancellor of any university. And this award is International Education Excellence Award, and this goes to the Honorable Vice Chancellor of Bundelkhand University, Professor Mukesh Pandey. आपकी तालियों से टेबल पर रखी बोतल को हिलना चाहिए. First time in the history of USI, this award has been given to Professor Mukesh Kumar Pandey sir, the Vice Chancellor of Bundelkhand University, Jhansi. हम लोग जो माननीय कुलपति के दिशा निर्देशन में काम करते हैं, इस अवार्ड का महत्व समझ सकते हैं और इस अवार्ड को प्राप्त करने में कितने प्रयास लगते हैं, इस बात को समझ सकते हैं. आज निश्चित ही बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के लिए, यहाँ के हर एक एम्प्लॉय के लिए बहुत ही भावुक क्षण है, जहाँ हम सभी के मुखिया प्रोफेसर मुकेश पांडे सर को अल्ट्रासोनिक सोसाइटी ऑफ इंडिया आदरणीय राजा राम यादव सर के माध्यम से इस अवार्ड को दिया गया. हम सभी यूएसआई के कृतज्ञ हैं कि आपने हमारे एकेडमिक लीडर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के सर्वोच्च मुखिया को आपने सम्मानित किया है, और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी सदैव यूएसआई के लिए जिस प्रकार से भी सहयोग होगा, हम लोग तत्पर हैं. धन्यवाद. गुड आफ्टरनून टू ऑल. आज सभी को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की तरफ से नमस्कार, प्रणाम. वन expert is from France, so good afternoon. Now everybody can see the watches. Now the time is around 12:50, and you see the minute-to-minute program. Those who are having. So at the outset, I would like to congratulate all the organizers of this wonderful international conference and the chief patron and stalwart of the academics, not of Uttar Pradesh, but from northeast, southwest, representing India, Professor Rajaram Yadav ji, who well managed the program, and you have seen the various activities in this program, and now with the 10% allowance, the program is running on time. So I congratulate the Rajaram Yadav ji and his time management. On the dais of this Gandhi Sabhagar in Bundelkhand University premises, the chief guest of the today's function from leading institution of the world, Professor Dr. Nico F. Decleré. We are thankful and grateful to you. You spared the time and given the consent to be here in this international conference. We do have the presence of a great mathematician. Recently, the government of India has conferred the Padma Shri. So from the Bundelkhand University, a big round of applause for him. तो यहाँ पर यंग लोग बैठे हुए हैं, आपकी लाइफ जर्नी में आप एक ड्रीम करते हैं,
आप 8th क्लास में होते हैं, 12th में जाते हैं, and after that you plan the graduation, after that you plan the post graduation, after that you plan the PhD and then the D.Litt. Doctorate of Science. But we are very fortunate to see the presence of a wonderful mathematician जिन्होंने PhD, डॉक्टरेट, D.Litt. से ऊपर एक इतनी बड़ी उपाधि प्राप्त की है, पद्मश्री। ये जो जीवन की यात्रा है, पद्मश्री तक जाते जाते थक जाती है। जब सर्च किया जाता है कि किसी को पद्मश्री देना है या पद्म विभूषण देना है, तो साथियों आप उसका कंट्रीब्यूशन आप देखिए। भारत की 140 करोड़ की आबादी में ऐसी पर्सनालिटी को सर्च करना और लाइफ के स्टेज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा है, ये अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, एक कीर्तिमान भी है। तो R.C. गुप्ता साहब आज यहाँ बैठे हैं, हम लोग उनको देख पा रहे हैं और आप सोचिए कि जब आप ताली बजाते हैं तो उनके मन मस्तिष्क में कितनी ऊर्जा का संचार होता होगा, कितना अल्ट्रासोनिक्स का फ्लो होता होगा। इसलिए वंस अगेन तालियां। हमारे साथ ही एक ऐसी पर्सनालिटी और है, प्रोफेसर राजाराम यादव साहब, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कठिनाइयों संघर्षों के बाद उस समय फिजिक्स की PhD प्राप्त की, जब कि लोगों को पढ़ने के लिए रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं थे, टीचिंग लर्निंग के लिए फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं थी, एक संघर्ष था। और आज भी उन्होंने अपना जीवन इस राष्ट्र निर्माण, शिक्षा के निर्माण में और साथ ही जो भारत के युवा हैं उनके निर्माण में अपना पूरा जीवन लगा दिया है और आज भी वो इस कार्य को कर रहे हैं। और उन्होंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को यह अपॉर्चुनिटी प्रदान की कि हम एक प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर सकें। हम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से तहे दिल से पुनः आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं। इसी स्टेज पर जिनको कि आपने सुना, डॉक्टर P. पलनीचार्नी जी, जो कि एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करते हैं और जिनके पास के रिसर्च, डेवलपमेंट और फंडिंग के कई स्कोप्स हैं। एंड आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू कि यू हैव शेयर्ड इफ द स्टूडेंट्स और द फैकल्टी ऑफ द बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी वुड लाइक टू prepare some projects in the field of the science and technology, so they can do something for the research grant and the funding grant in the field of the science and technology. आप ही के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक और पर्सनालिटी है P.K. दुबे जी, जो कि सेक्रेटरी के रूप में अल्ट्रासोनिक सोसाइटी ऑफ इंडिया में जो सपने हैं, जो ड्रीम है राजाराम यादव साहब के, उसको धरातल पर लाने का कार्य कर रहे हैं। आपका भी धन्यवाद कि आपने इस प्रोग्राम को अच्छे से मैनेज किया। स्टेज पर ही हमारे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के डायनामिक फाइनेंस ऑफिसर श्री वसीम मोहम्मद जी, जो कि कई मेरे पहले भी वक्ताओं ने बोला कि जो कि फाइनेंस ऑफिसर कम, वित्त अधिकारी कम, एकेडमिक्स में ज़्यादा खुशी होते हैं और मैथमेटिक्स के लिए उनका डेडिकेशन जबरदस्त है, जो मैंने खुद देखा। आज मैं समझता हूँ कि महीने में 2 या 3 बार वो R.C. गुप्ता साहब से मिलने जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं और मुझसे वो शेयर करते हैं कि जब मैं उनसे मिल के आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं किसी गुरु से मिल के आ रहा हूँ। और साथियों, ये भी एक अच्छी चीज है कि R.C. गुप्ता साहब भी उनसे ही उतना प्यार करते हैं। जब R.C. गुप्ता जी उनको देखते हैं तो उनकी आंखों में भी चमक आती है, एक ऊर्जा आती है। स्टेज पर ही डीन साइंस प्रोफेसर R.K. सैनी जी, जिन्होंने की फुल एनर्जी के साथ इस ऑर्गेनाइजिंग टीम को सपोर्ट किया और आज ये कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रल आज हो रहा है। इस सभागार में
बैठे हुए मुझे पुराने बहुत अच्छे मित्र और जो भी झांसी के ही रहने वाले हैं, प्रोफेसर अनिल मिश्रा जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं सोलर एनर्जी सोसाइटी ऑफ इंडिया, और साथ में उन्होंने कई यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज में काम किया है और अपनी सेवाएं वो साइंस एंड डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट में दे रहे हैं। इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स who will connect by the virtual mode, Mukul ji from the Norway and from the other countries, and also in the auditorium the विश्वकर्मा जी, विलास जी, अन्य जो प्रोफेसर हैं, सभी के नाम ले पाना मुश्किल है। आप सभी का भी स्वागत है और मैं आपसे एक और विश भी करूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा कि राजा राम यादव साहब के सपने जो उन्होंने देखे हैं अल्ट्रासोनिक सोसाइटी के माध्यम से, उन सपनों को पूर्ण करने में हम अपना जितना योगदान दे सकते हैं, जितने रिसोर्सेज दे सकते हैं, हम जितना उनको मदद कर सकते हैं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड डिसेमिनेशन के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। The representative persons of the electronic and media and the faculties of the Bundelkhand University from various departments, and also the faculties of the various institutions from the all part of the Uttar Pradesh, is also the different corners of the India, और जिनके लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पर, आप देखिए आप एक बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको पद्मश्री के भी आपको उद्बोधन और नॉलेज शेयरिंग देखने का मौका मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा। हमारे जो एक फ्रेंड आए हुए हैं प्रोफेसर फ्रॉम फ्रांस, उनसे भी आपको सीखने का मौका मिलेगा, और अन्य जो यहाँ पर मैथमेटिक्स या फिजिक्स के टीचर्स हैं, वो आने वाले 3 दिन में अपने क्या क्या उद्बोधन देते हैं, क्या नॉलेज शेयरिंग करते हैं, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सीखने का मौका यहाँ पर मिलेगा। एज फार एज कंसर्न विथ दी अल्ट्रासोनिक ऑफ, कितने लोग जानते हैं कि ये जो हियरिंग कान की फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, उसका वैल्यू? प्लीज रेज दी हैंड, में आंसर नहीं पूछूंगा। जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी कितनी है? देखिए, हम यदि रेंज की बात करते हैं तो सोनिक है, सुपरसोनिक है, अल्ट्रासोनिक है। अल्ट्रा मतलब हाईएस्ट स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द साउंड एंड द वेव्स। जब आप टेलीविजन पर एक विज्ञापन भी देखते हैं तो उसमें यह कहा जाता है अल्ट्रा वाइड। एक्सेलेंस की बात करते हैं हम, अल्ट्रा एक्सेलेंस की बात करते हैं हम। ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान की बात करते हैं तो प्रज्ञान इन द कैटेगरी ऑफ द अल्ट्रा नॉलेज। तो अल्ट्रासोनिक्स की हम बात करते हैं